ओके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक तीव्र गतिविधि के दौरान एटीपी के तत्काल पुनर्संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो क्या हो जाएगा आपका? क्रिएटिन काइनोज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक चलने वाले सहन शक्ति व्यायाम के दौरान मुक्त वसा अम्लों को गतिशील गतिशील करने में कौन सा हार्मोन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपका हो जाएगा एड्रोलाइन, आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यायाम के बाद ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि की घटना को निम्न नाम से जाना जाता है। तो किससे जाता है? तो इपोक के नाम से जाना जाता है। ये मैंने क्लास पहले भी ले चुका, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगला देखिए, किस प्रकार के मांसपेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो आपका हो जाएगा टाइप 1 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइप किसकी बात कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का घनत्व सबसे अधिक होता है। टाइप 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइप 1 को बोलते हैं रेड मसल फाइबर, टाइप 2 को बोलते हैं व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है। अगला देखिए, प्रशिक्षित एथलीट में अधिकतम व्यायाम के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि मुख्यतः रूप से निम्न कारणों से होती है। तो कौन सा कारण आपका होगा? प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण की बात कर रहा है। तो प्रशिक्षण में आपका क्या होना चाहिए? हाँ, सीरा परक आपका हो जाएगा। सीरा परक रक्त प्रवाह में वृद्धि आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षित एथलीट में अधिकतम व्यायाम के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम में अधिक सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या है वृद्धि मुख्य रूप से निम्न कारणों से होता है। अच्छा, ये दो बार लग गया तो आपका सिरक परक हो जाएगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, बल को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बाइसेप कर्ल करते समय किस प्रकार की उत्तोलक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा तृतीय प्रकार, थर्ड क्लास लीवर। अगला क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप और लैंडिंग की ऊंचाई समान हो तो अधिकतम प्रक्षेप रेंज कोण कितना होगा? तो जितना आप 45 एंगल लेंगे उतना बेहतर तरीके से जाएगा। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बर्नौली का सिद्धांत कौन सा है? कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि घूमती हुई फुटबॉल हवा में क्यों वक्र बनाती है? तो वक्र वाली बात आती है तो हमेशा हम मैग्नस प्रभाव की बात करते हैं। तो मैग्नस इफेक्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधार जितना अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र उतना नीचे होगा, स्थिरता उतनी ही होगी। तो ये किसकी बात कर रहा है? तो आपका अधिक होगा, तो यहाँ पर उतनी ही अधिक होगी। अधिक। तो ठीक। अगला देखिए, योरकस डॉर्डसन नियम के अनुसार प्रदर्शन तब सर्वोत्तम होता है जब उत्तेजना निम्न स्तर की हो। तो क्या हो जाएगा? ये जब हमेशा माध्यम स्तर की होती है तब आपका अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता से पहले सफल प्रदर्शन की कल्पना करने की तकनीक को क्या कहते हैं? किसकी बात कर रहा है? तो प्रतियोगिता से पहले, जब प्रतियोगिता से पहले आप करें तो कहीं ना कहीं आपने क्या क्या मानसिक परिकल्पना की है। करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्तित्व प्रकार में प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में चिंता होने की संभावना अधिक होती है। किस व्यक्तित्व में? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अंतर्मुखी। आप जितना अंतर्मुखी होंगे उसमें आपका प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में चिंता होने की संभावना। जो लोग बहिर्मुखी होते हैं उनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोवर्ट, यानी कि उभयमुखी बोलते हैं। खेलों में फ्लो स्टेट शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो हमने बोला था मिठाली, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स जैंग मिठाली आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रेरणा सबसे प्रबल और दीर्घकालिक होती है? तो आंतरिक प्रेरणा। अगर आप अपने आंतरिक प्रेरणा से मजबूत हैं तो आपको कोई बाहरी प्रेरणा हिला नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, VO2 मैक्स क्या है? VO2 अधिकतम क्षमता में सुधार के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि सबसे प्रभावी होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? अंतराल प्रशिक्षण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सिद्धांत जो कहता है कि प्रशिक्षण भार को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्या होता है? हमेशा ये प्रगति के बारे में बोलता है, प्रगति। ठीक, प्रगति हमेशा कैसे चलती? सीढ़ी की तरह से ऐसे चलती है। ठीक। अगला देखिए, प्रशिक्षण की कौन सी अवधि तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिकतम ध्यान केंद्रित करती है?
तो क्या हो जाएगा, तैयारी की अवधि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेपरिंग का तात्पर्य क्या होता है? टेपरिंग का तात्पर्य यही होता है कि प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण भार घटाना। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 हफ्ते है, तो 1 हफ्ते में आप क्या करेंगे, 1 हफ्ते बाद प्रतियोगिता है, तो आप धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग को के भार को कम कर देंगे, मतलब वेट को कम करना। अगला क्या है, कौन सी विधि अपूर्ण विश्राम के साथ बार बार व्यायाम करने की विधि का प्रयोग करती है? तो क्या हो जाएगा इसमें, अंतराल विधि आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित में से संदर्भित करती है? तो क्या हो जाएगा, परिणामों की जो है संगति, संगति आपका यह प्रदर्शित करती है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। अगला क्वेश्चन, चपलता मापने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रशिक्षण प्रयोग किया जाता है? चपलता के लिए क्या होता है, शटल रन होता है, बिल्कुल करेक्ट होगा। कूपर टेस्ट होता है एरोबिक होता है, एरोबिक, एरोबिक के लिए होता है। ठीक, हार्वर्ड स्टेट टेस्ट जो है आपका 16 इंच महिलाओं के लिए, महिला के लिए होता है 16 इंच, और पुरुष के लिए होता है 20 इंच। ठीक है, ये बेंच होता है। सिट एंड रिस्ट टेस्ट हम फ्लेक्सिबिलिटी मापते हैं अपने कमर की, और कह सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का किस प्रकार है, मतलब ये इसका ये पूछ रहा है कि बीएमआई का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एच अपॉन हाइट का स्क्वायर, बस इतना, बस आपको बहुत कुछ नहीं याद करना है, WH का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये भाग का चिन्ह होता है, तो भाग का चिन्ह आपको अगर मान लिया कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप वेट अपॉन हाइट है। आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, हाइट अपॉन वेट लिखा है, तो ये गलत लिखा है आपका। ठीक, आपका क्या ये गलत हम बता रहे हैं क्या आपको? नहीं, ठीक है, यहाँ पे हाइट इंटू वेट नहीं, आपका पहले वेट होगा फिर हाइट होगा। नहीं आगे सर, देखिए, वेट बाय। हाँ ये ठीक है, मतलब वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कौन सा सांख्यिकी माप तौल दर्शाता है? कौन सा सांख्यिकी माप फैलाव को दर्शाता है? तो फैलाव मतलब मानक विचरण, उसका मानक विचरण ही ये प्रदर्शित करता है कि उसका कैसा होगा, फैलाव कितना होगा। अगला, हृदय संबंधी सहन शक्ति को मापने के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा, 12 मिनट रन प्रशिक्षण। अब जाहिर सी बात है, जब 12 मिनट कोई एक्टिविटी करेंगे तो एनएरोबिक नहीं रहेगी, एरोबिक रहेगी। तो हमने ऊपर आपको इसमें अवगत कराया है, इस क्वेश्चन में कूपर टेस्ट हमने बोला एरोबिक यानी कि 12 मिनट से अधिक की है, इसीलिए हमने यहाँ पे एरोबिक बताया है। और इसी बात का ये प्रमाण है कि कूपर टेस्ट 12 मिनट प्रशिक्षण क्या होता है, ये हृदय संबंधी सहन शक्ति को मापने के लिए प्रशिक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में क्या है, पहला क्वेश्चन कि अधिकतम, 1 मिनट, ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही ध्यान से देखेगा, लैक्टेट थ्रेशोल्ड को सबसे अधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो कैसे होगा, व्यायाम की वह तीव्रता जिस पर रक्त लैक्टेट तेजी से जमा होने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेट थ्रेशोल्ड कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिक अधिकतम एरोबिक व्यायाम के दौरान VO2 अधिकतम का प्राथमिक जो है सीमित कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका, हृदय आउटपुट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या है, अधिकतम एरोबिक व्यायाम के दौरान, मतलब एरोबिक मतलब आप जो है मान लीजिए बहुत ज्यादा रनिंग कर लिए हैं, ठीक, उसके बाद जो तो VO2 आपका अधिकतम का प्राथमिक सीमित क्या होगा, तो आपके कार्डियक आउटपुट पे ही असर पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने पढ़ा था ऊपर क्या, टाइप 1 पढ़ा था, अब इसमें क्या है, किस मांसपेशी फाइबर प्रकार में ऑक्सीडेटिव एंजाइम गतिविधि सबसे अधिक होती है? तो क्या हो जाएगा, टाइप 1 में होती है, सबसे अधिक होती है। तो आपका हो जाएगा टाइप 1। अगला क्वेश्चन, फिक समीकरण। अब फिक समीकरण आपके साथ एक नया सुन रहे होंगे, तो बस इसको याद रख लिए, कुछ चीजें जो है इसको याद रख लेना चाहिए। फिक समीकरण VO2 को निम्न के गुणनफल के रूप में व्यक्त करता है। तो फिक्स समीकरण क्या होगा,
हृदय आउटपुट गुणे धमनी शिरा ऑक्सीजन में अंतर करता है, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा फिक्स समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन खपत इपोक। अब देखिए जो इपोक आपको ऊपर एक मिला था, क्या मिला था, EPOC, इपोक हमने बोला था ना जो पहला यानी दूसरा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन होता है। ठीक है, मतलब कि व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन खपत, इसको शॉर्ट फॉर्म में इपोक बोलते हैं इंग्लिश में, मुख्य रूप से निम्न कारणों से प्रभावित होती है। तो किससे होगी? तो केवल केवल तो काट दीजिए, व्यायाम की तीव्रता और अवधि दोनों से ये क्या होती है, इपोक जो है प्रभावित होती है, मतलब कि अतिरिक्त ऑक्सीजन खपत होती है। अगला क्वेश्चन, किसी जोड़ के चारों ओर उत्पन्न टॉर्क बल और निम्न में से किसका गुणनफल होता है? तो क्या हो जाएगा, आघूर्ण आपका भुजा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। प्रक्षेप गति में यदि वायु प्रतिरोध को अनदेखा किया जाए तो क्षैतिज वेग रहता है। अगर मान लीजिए हम अनदेखा करते हैं तो उस कांस्टेंट हमेशा रहे, कांस्टेंट मतलब बोले तो स्थिर रहता है। तो प्रक्षेप गति में यदि वायु प्रतिरोध को अनदेखा किया तो कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की रचना की दृष्टि से मानव शरीर का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कहाँ स्थिर होता है? तो लगभग की बात बोला है तो नाभि के थोड़ा सा ऊपर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र लगभग होता है। अगला क्वेश्चन, गति के दौरान मानव शरीर द्वारा सबसे अधिक किस प्रकार की उत्तोलक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा हमने जब भी पढ़ा है तो हम बोले तृतीय प्रकार का। जितने भी स्पोर्ट्स में लीवर की बात करें, स्पोर्ट पूछते हो तो तृतीय प्रकार केवल आंख बंद करके लगाएंगे, जो कि करेक्ट रहेगा। अब किसकी बात कही गई है? गति के दौरान। अब भी कितने लोग जुड़े हैं जरा रुकिए देखें। विभा रानी, आप ये बताइए कि पहले प्रथम क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर किसको रिप्रेजेंट करता है? बल, गति और आपका संतुलन कौन कौन सा होता है, जरा बताइए हमें। फर्स्ट होता है संतुलन का नियम। हाँ, सेकंड होता है गति का गति का नियम। थर्ड बल का नियम। नहीं सर, सेकंड यही नहीं हमने समझना था, बल का नियम हमने बल का आपको क्या नियम। सुनिए, हमने आपको सेकंड। क्या बोला था? सुनिए, सबसे पहले संतुलन आपको होना चाहिए, संतुलन के बाद आप अपने पावर लाएंगे तभी तो आप गति करेंगे। पहले संतुलन खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए ट्रैक पे खड़े हैं, ट्रैक पे खड़े होने के बाद आप क्या है, संतुलन करेंगे, करने के लिए आप क्या करेंगे, पावर को जनरेट करेंगे, मतलब हम याद करने के लिए बता रहे हैं। पावर आप क्या आएंगे तभी तो आप गति करेंगे। तो पहला क्लास लीवर संतुलन, दूसरा गति, और तीसरा जो होता है, सॉरी, पहला संतुलन, दूसरा बल और तीसरा आपका गति होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। अगर गलत हो जाएगा तो समझ लीजिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसमें तृतीय श्रेणी उत्तोलक आपका करेक्ट रहेगा। अगला देखिए, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है जब जब क्या होता है, जब प्रणाली पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उसे बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक। अगला देखिए, ड्राइव थ्योरी के तहत या अनुसार उत्तेजना बढ़ाने पर प्रदर्शन में वृद्धि होती है, तो केवल विशेषज्ञों में होती है, शुरुआती लोगों में नहीं होगी, सभी कौशल स्तरों के समान नहीं होगी, तो आपका केवल विशेषज्ञों में होगी, ये करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, उल्टे यू के आकार उल्टे यू के आकार की परिकल्पना बताती है कि इष्टतम प्रदर्शन निम्न स्तरों पर होता है। क्या होता है? तो माध्यम उत्तेजना आपका इष्टतम प्रदर्शन स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विफलता का दोष विफलता का दोष बोलो तो एट्रीब्यूशन ऑफ द फेलियर, और निरंतरता क्या है, आ, विफलता का दोष अस्थिर और नियंत्रणीय कारकों पर डालने से सबसे अधिक प्रभाव सबसे अधिक संभावना है कि, तो सबसे अधिक संभावना यही होता है, क्योंकि मैं इनको ज्वाइन करा दूं, हाँ, कि भविष्य में प्रयास बढ़ जाएंगे, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपका भविष्य में प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रयास बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्धारण
सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की प्रेरणा सबसे प्रबल होती है? किसकी? आत्म निर्धारण की बात कही जा रही है। तो आत्म निर्धारण जब होता है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रेरणा बहुत ही रोल अदा करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक गतिविधियों के बिना, इसकी बात, शारीरिक गतिविधियों के बिना मानसिक पूर्वाभ्यास को क्या कहा जाता है? तो आपका इमेजिनरी। किसके बिना? शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं, बिना, मानसिक पूर्वाभ्यास को कहते हैं इमेजिनरी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि हम ओलंपिक जीत गए, एशियन जीत गए, ये सब चीजें है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्क्रमणिका का सिद्धांत यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाएगा? वह यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण बंद करने पर लाभ समाप्त हो जाते हैं। इसको, उत्क्रमणिका को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक। जैसे आप पढ़ना छोड़ देंगे तो सारा कुछ समाप्त हो जाएगा आपके दिमाग में। आप रोटी बनाना छोड़ देंगे, रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनने लगेगी। आप जो है एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो फिर से बॉडी इसी पोजीशन में आ जाएगी, तो आपका हो जाएगा बी। अवधिक, क्या है? अवधिकरणीय का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सही समय पर चरम प्रदर्शन प्राप्त करना। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एरोबिक शक्ति में सुधार के लिए कौन सी प्रशिक्षण विधि सबसे प्रभावी होती है? किसकी बात करिए? एनारोबिक। एनारोबिक मतलब कि आपको सांस की आवश्यकता कम से कम होगी। तो आप जब ये करेंगे तो आपको उच्च तीव्रता वाला अंतराल प्रशिक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अति प्रतिपूरण। अति प्रतिपूरण तब होता है जब, मतलब कि सुपर कंपनसेशन आपने सुना होगा, उसकी बात कर रहा है। प्रतिपूरण, सुपर कंपनसेशन अकर व्हेन, तब होता है जब आप इष्टतम अधिभार के बाद पुनर्प्राप्ति कर लेते हैं। मतलब आपको अगर हमने 50 किलो का डंबल दे दिया और आपने क्या किया, इसके अधिभार को पुनः प्राप्त कर लिया, तो आपका हो जाएगा मतलब प्राप्त कर लिया डॉक्टर, तो अति पूर्ण आपका सुपर कंपनसेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेपरिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टेपरिंग क्या होता है? टेपरिंग का प्राथमिक लक्ष्य यही होता है कि थकान कम करते हुए फिटनेस बनाए रखना। मतलब थकान कम से कम हो लेकिन आपका फिटनेस बरकरार बना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल जगत की बड़ी प्रतियोगिताओं में विरासत शब्द का तात्पर्य है। खेल की, खेल जगत में बड़ी प्रतियोगिताओं, जब बड़ी होगी तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता के बाद मिलने वाले दीर्घकालिक लाभ होंगे। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशासन का एक प्रमुख कार्य है? तो नैतिक और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, ये आपका क्या? प्रशासन का एक प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक चार्टर मुख्य रूप से किसके द्वारा जारी किया था? ओलंपिक चार्टर, तो ये हमेशा होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC, 1894, और बात का 23 जून। ठीक है, ये आपका पूरा वो है, आपका हो जाएगा करेक्ट बी। अगला देखिए, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी नीतियों की, सॉरी, नीतियों को नियंत्रित करता है? किसकी बात कही जा रही है? निष्पक्ष खेल, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग प्रतिरोधी पर, ठीक है, तो ये हमेशा होता है वाडा करता है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करता है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विरोधी नीति का नियंत्रण करता है। अगर यहीं पर हम वाडा की बात करें तो आपका स्थापना हुआ था 10 नवंबर 1999 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका जो है हेडक्वार्टर है, कनाडा। इसके बाद इसका आदर्शवाक है PLAYTRUE2। ठीक है। और इसके अध्यक्ष बोले तो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे विडाल्ट, WIDOL, डेविडाल वांका, BANKA। ठीक, इतनी जानकारी ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निष्पक्ष खेल क्या है? निष्पक्ष खेलों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता है? जहां पे निष्पक्ष की बात आती है, जहां पे निष्पक्ष खेल का सिद्धांत आता है वहां पे होता है खेल नैतिकता। आपका बिल्कुल करेक्ट कराया गया। यहाँ पे हम, निष्पक्ष खेल का सिद्धांत यह बताता है कि भैया जो है खेल को नैतिकता मतलब स्पोर्ट इथिक्स के तहत आपका सबसे अधिक जुड़ा होता है। ठीक है।
ओके, यहीं पे आपका क्लास होता है समाप्त।